राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा पटना के इग्नू सेंटर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और संदेश यात्रा का तैयारी बैठक सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। संदेश यात्रा तैयारी बैठक सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। कैसन सुब्बाराव इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनके संदेश जो पुराने साथियों ने ग्रहण किया है, उनकी योजना है कि आगे उनके संदेश को हम लोग जन जन तक पहुंचाएं। और उसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संदेश यात्रा की कल्पना धर्मेंद्र भाई जी ने की है और हमारे दायनी और अशोक भारत जी बैठे हैं। ये इसकी पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार की है। इन दोनों भाइयों की सोच है और जिसको राष्ट्रीय सेवा योजना बिहार की इकाई आपके उसको तैयारी के संदर्भ में हाथ बैठी है। हम सब लोग आज इस बैठे हैं। इसके पहले भी ऑनलाइन हम लोगों ने मीटिंग की थी, लेकिन लोगों को आवश्यकता महसूस हुई कि ऑफलाइन बैठक की जाए। और इस बैठक में तमाम हमारे प्रबुद्ध समाजसेवी बैठे हैं। हमारे बीच प्रेम जी बैठे हैं, प्रदीप प्रियदर्शी जी बैठे हैं, हमारे बीच संजय कुमार बबलू जी बैठे हैं, संभूषण मिश्रा जी बैठे हैं, राम बाबू जी बैठे हैं, हमारे बीच मिस्टर एमएन सिंह जी बैठे हैं। तमाम ऐसे शख्सियत यहाँ बैठी है जो इस कार्य को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आशा करते हैं कि कल तक जो यहाँ बैठक होगी, इस 2 दिनों की बैठक में हम लोग भाई जी की संदेश यात्रा बिहार में किस तरह निकले और कितने दिनों के निकले, कौन सी तरीके से यात्रा निकले, इन सारी चीज़ों को बातचीत के माध्यम से मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। एस एन सुब्बाराव जी, जिन्होंने अपना जीवन पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित किया। 13 साल की उम्र में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना भाग लिया और उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए आगे देश के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया। सन 1972-1976 के समय के अंदर उन्होंने 654 डाकुओं का समर्पण कराया, जो कि खूंखार डाकू थे। मोहर सिंह, माधव सिंह और बड़े बड़े खूंखार, बड़ी बड़ी मूछें वाले डाकू थे। उन लोगों के बीच में जाकर प्रेम और शांति का गीत गाकर उन्होंने उन लोगों को 654 डाकुओं को समर्पण किया। समर्पण के बाद ऐसा विश्व के अंदर एक दृश्य बना जिससे कि शांति की लहर जोरा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शांति कायम हुई। उसी को लेते हुए डॉक्टर सुब्बाराव जी ने ये ऐसी मुहिम को पूरे देश में चलना चाहिए, तो उन्होंने देश भर के अंदर हजारों शिविरों के माध्यम से लाखों युवाओं को खड़ा किया, शांति का संदेश दिया और देश में को प्यार करने की शिक्षा दी। और महिला हो या पुरुष हो, सबसे वो प्यार करते थे। उसी उद्देश्य को लेकर उनके जाने के बाद हम एक सद्भावना यात्रा निकालना चाहते हैं। उनको भाई जी संदेश यात्रा। एस एन सुब्बाराव जिन्हें पूरी दुनिया भाई जी के नाम से जानती है, ने सारा जीवन देश सेवा में, युवाओं को संगठित करने में और उन्हें देश के काम में लगाने में लगाया है। भाई जी से जब हम मिलते थे, वही उनसे पूछता था कि भाई जी कैसे हैं, तो कहते थे मैं तो ठीक हूँ, भारत माता की तबीयत बहुत खराब है। और एक और बात वो कहते थे कि जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और जब पूरे देश में बीमारी हो, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, तो इसका इलाज नौजवान होता है। इसलिए नौजवानों के बीच वो काम करते थे। ये उनका संदेश है। और उनके जाने के बाद मुझे धर्मेंद्र भाई हैं कि उनका अंतिम कैंप जो हुआ जीवन का, वो चंपारण में हुआ, बिहार में हुआ। और उस कैंप में उन्होंने मुझसे कहा कि अशोक है तो मैं निश्चिंत हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही हम पर है कि भाई जी के विचार को और कार्य को नई पीढ़ी तक पहुँचाए। जो उनसे हमें मिला, उनसे उसको हम नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ, समाज में पहुँचाएँ। भाई जी ने सद्भावना के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, मैत्री के लिए सारा जीवन समर्पित किया, देश सेवा के लिए। इसलिए
हाजी की कामना जोरो 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 जोरो